आज शिप्रा बूथ शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। कारण है कि आप लोगों की शक्ति के कारण ये आज मंच बना हुआ है। आप लोगों की शक्ति अगर नहीं होती तो ये मंच भी सुशोभित नहीं होता है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। साथ ही जो नाम दिया है बूथ शक्ति केंद्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि शक्ति एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की शक्ति होती है। और सबसे ज्यादा अगर शक्ति किसी में है तो शक्ति का दूसरा रूप क्या है? वो है नारी। और आप लोगों के बीच में मैं समझूं कि जिस प्रकार से लगातार बहन रीना बोरासी जी काम कर रही है, वो एक अवतार के रूप में आप लोगों के बीच में काम कर रही है। और जब शक्ति और नारी दोनों एक साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भला होने वाला है। इसी कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सदाशिव यादव जी, मेरे साथी विधायक, मेरे भाई, बहुत ही कर्मठ, और उन्होंने एक ऐसी विधानसभा से जीत हासिल की जो लगातार 6 बार से बीजेपी में काबिज थी। आदरणीय हमारे विपिन भैया, आदरणीय चार वादक अध्यक्ष नवनिर्वाचित, अब इनको बोलो तो समझ में आता है, आदरणीय बलराम पटेल जी, आदरणीय जनता सदस्य आदरणीय सरला मंडल जी, आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय नरेंद्र मंडल जी, आदरणीय हमारे कहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच करते हुए बहुत देर हो गई और आप लोगों को कहीं ना कहीं भूख सभी को लग रही होगी, क्योंकि 2-3 बार बाहर भी हो गए, पानी वापस आ गया, फिर वापस ग्राउंड भर गया, वापस गए, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं होगा। लेकिन सिर्फ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बहन रीना बोरासी जिस परिवार से आती, अगर वो चाहती तो जैसे पैराशूट की तरह आप लोगों को जिस प्रकार से नेता लोग पहले भी मिले और दूसरी विधानसभाओं में भी मिले, वो चाहती तो पैराशूट जैसे भी आ सकती थी। लगातार आप लोगों के बीच में मेहनत करना, और उसने ये पहले ये सोचा कि हर एक व्यक्ति को मैं धार्मिक उसका घर से उसको सुखी कैसे कर सकूं, क्योंकि एकमात्र पूजा अर्चना और भगवान की आराधना से ही व्यक्ति घर से सुखी हो सकता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या सोचा, आप लोगों के बारे में सोचा कि जिनके पास मैं जा रही हूँ, मेरा वोट मांगने जरूरी है या मेरे किसी भी कार्य के लिए जा रही हूँ, तो सबसे पहले वो सुख और समृद्धि और खुद मजबूत हो। तो आप लोगों के बीच में हर एक बूथ पर मैं नहीं समझता हूँ कि एक आध बूथ भी कोई उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो बूथ पहले वो बूथ पे आप लोगों का विश्वास जीतने का काम किया, आप लोगों का घर सुख रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, वो विचार किया। फिर आप लोगों के बीच में वो आई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान और आप लोगों का आशीर्वाद निरंतर मैं खुद लगातार फोटो में, व्हाट्सएप पे, न्यूज में कहीं ना कहीं हम लोग देखते आए हैं कि हर बार कहीं ना कहीं सक्रिय रहती हैं, लोगों के सुख और दुख में जाती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बहन रीना बोरासी जी का जो आप लोगों को साथ मिल रहा है, निश्चित तौर पर अतुलनीय है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वही बात जिन लोगों को जाना था, अभी आदरणीय सदाशिव यादव जी ने कहा कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, गुट होते हैं, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी मैं कहूँ कि ग्रुपबाजी कभी कार्यकर्ताओं में नहीं होती, कि हम नेता लोग इनको सिखाते हैं। ये तो एक है, जो जाएगा कांग्रेस में उसके लिए हमेशा खड़े हो जाएंगे, लेकिन होता ये है कि सिखाते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि जिस दिन से माननीय सिंधिया जी यहाँ से गए, सिंधिया जी यहाँ से जिस दिन से गए, एक कांग्रेस है, एक पंजे के नीचे माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, और ये सब एक जाजम के नीचे है, वो है राहुल गांधी जी के पंजे के नीचे। यहाँ ग्रुपबाजी नाम की चीज पूरे प्रदेश में ही खत्म हो गई। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का किसी भी विधानसभा के अंदर अब कोई ग्रुपबाजी बची। पहले होता था कि मेरे नेता आते थे कि हाँ ठीक है, तू साथ में बोला अच्छा मैं तेरी मदद करूंगा, जनपद टिकट दूंगा, जिला पंचायत दूंगा, पार्षद भी दूंगा, बोलो नहीं दिला पाया, बोला अच्छा एक काम करने बोले इसको हरा देना, उसके हाजिरी कौन बजाएगा, करने करेगा। ये सिखाते नेता, लेकिन अब सबकी आदत सुधर गई, वो सुधारी आप लोगों को, और उसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाए। तो आप सब बधाई है। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें भी थी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ये बूथ की मीटिंग रखी,
ये बूथ की मीटिंग आज शिप्रा ब्लॉक की जरूर रखी है, हम लोगों को बुलाया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हर बूथ पे काम करें। बीजेपी जो काम करती है वो बूथ पे काम करती है, उनको संगठित होने में देर नहीं लगती। और एक अपना गांव में कहावत है, बात भरोसे ब्याह नहीं हो, तो अपना बात भरोसे ब्याह करने भी नहीं। कारण उनको जो है कि कब ये खुल जाएगा कोई भरोसा नहीं होगा, और तकलीफ कहाँ रहेगी, हम सब में। अगर हम आज मेहनत कर लेना बूथ का ऊपर तो 100% हम बूथ जीतेंगे। एक उदाहरण मैं खुद आप लोगों के बीच में हूँ। पिछली बार जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ने गया, मैंने 7014 वोट कटवाए थे, 7014 जो अवैध थे। आज आप सब भी अगर मेहनत करोगे, आप लोगों के बूथ पे भी आप देखेंगे निश्चित तौर पर अवैध वोट बहुत हैं। और आज भास्कर के फ्रंट पेज की न्यूज में है कि एक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर 16 से 17,000 वोट अवैध बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको कौन सुधारेगा, हम सब। अगर तो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा था कि 7014 वोट मैं नहीं घटाता, मैं जीता 9,700 वोटों से, होता क्या, मैं भी 2-4 हजार वोट से घर बैठ जाता वापस। अगर हम सब मिलकर हम बूथ पर एक साथ काम करेंगे, हम सब वो वोटर लिस्ट पे ध्यान देंगे, तो आधा चुनाव तो आपका उसी दिन हो जाएगा, तय कर लोगे आप। और आपकी जीत जो है सावेर की वो उसी दिन निश्चित हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सब बूथ पे काम करें। हम देखें, पहले देखें कि कोई अपने वाला कोई छूट नहीं है, ये भी देखें कोई बाहर का व्यक्ति ऐसा हो यहाँ से गाँव छोड़कर चलेगा, उसका नाम भी आप रख रहा है। और आप सब पहली बार ऐसा हुआ है कि BLA सब जगह बने। आप जो आपका BLO है उसके साथ बैठो, फॉर्म भरो, उसका प्रमाण दो, हाथ बैठो। और रही बात अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 महीने बचे हैं, बहुत तकलीफें भी आने वाली है, बहुत आप लोगों को प्रसारित किया जाएगा, तो निश्चित रहे आप, ये आपका भाई पड़ोस में है, जहाँ आप लोगों को जरूरत पड़ेगी आपका भाई आप लोगों के साथ खड़ा है। संपूर्ण ये मंच भी, पूरे जिला अध्यक्ष भी और हम सब संपूर्ण कांग्रेस पार्टी, अगर किसी के साथ भी अगर अत्याचार होगा, हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो आप निश्चित रहें, किसी प्रकार का डर न रखें, हम लड़ने में बहुत सक्षम है, हम हमारे हाथ में रहती है, हम सब सीखें। लाइन हम किसी की मिटाना ना सीख चाहिए, कोई की लाइन मत मिटाओ, अपनी लाइन बड़ी कैसे कर सकते हो लोग। अगर हम हमारी लाइन बड़ी कर देंगे, एक क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे, टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची चौक से, और उन्होंने कहा कि बोले लाइन भैया छोटी करके बताओ। तो कुछ बच्चे उठे, वो मिटाने लग गए। एक उसमें समझदार था, वो उठा, वो चौक उठे, उससे डबल लाइन खींची। तो किसी की मिटाने की जरूरत नहीं है, आपकी लंबी कर दो, आप अपने आप चुनाव जीत जाओगे। और ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। इस बार जो गए हैं, आप लोगों के बीच में रहते थे, 15 से 20 साल 25 साल आप लोगों के बीच में रहे, हमको लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा किसको दिया, कि आप लोगों से पूछ के गए, फिर भी धोखा किसको दिया, आप लोगों को दिया, आपके स्वाभिमान को दिया। तो यह चुनाव वो उपचुनाव था, सरकार का चुनाव था, क्योंकि पूरी सरकार चुनाव लड़ेगी। ये विधानसभा चुनाव के अंदर जब आम चुनाव होगा, ये आप लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई, और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सावेर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।